अभिनंदन, आभार करते रहे हमें प्यार, हमें तो रहता है आपसे मिलने का इंतजार। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, कुशल होंगे। जिंदगी बहुत ही अनमोल है और जितना भी समय ऊपर वाले ने दिया है, स्ट्रेस फ्री होके, खुश होके, अच्छे से जीना चाहिए। तो आप लोग सभी बोलेंगे ये क्या जिंदगी के बारे में उपदेश दे रहा है अनिमेश। तो गाइज जैसा कि आपने टाइटल में देखा ही होगा, आज की जो वीडियो है ये बनाने से पहले हमने बहुत बार सोचा क्या करें, बनाएं नहीं बनाएं। मैंने पहले भी 2 बार अपने वीडियो में मेंशन किया हुआ है। मैं अगर वो मुझे क्लिप्स मिलेंगे तो मैं डाल दूंगी कि मैंने क्या बोला था। अचानक से ये फिर नहीं लोगों के मन में आ जाएगा, अचानक से फिर मैं आज ये वीडियो क्यों बना रही हूँ। इंसान हो तो रोना तो आएगा ही। और कोई भी परेशानी सामने में आती है तो उस टाइम में उस परेशानी को झेलने के लिए इंसान तैयार नहीं होता है। तो ये मेरे साथ था, तो कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा टूट भी गई थी, बहुत ज़्यादा रो भी रही थी। फरवरी 2021 में हमारी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जिससे हम सबकी लाइफ एक पल में बदल सकती थी। मतलब ऐसा कुछ हुआ जिस बारे में मैंने कभी यूट्यूब पे बात नहीं किया। तो ऐसा नहीं है, मैंने सोचा तो काफी टाइम पहले से था, बट सही मौका नहीं आया था। लगता था आज शेयर करूँ, कल शेयर करूँ, नहीं हो पाता था। मतलब इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाती थी कि शेयर करूँ। बट अभी जो सारी चीज़ें चल रही हैं, फिर आप लोग भी कमेंट करते हो और आप लोगों का बहुत सारे लोगों का साथ भी मिला है। और बहुत लोग कमेंट करते हो कि आप नेगेटिव कमेंट्स पे इतना ध्यान मत दो, कोई परेशान करता है सोशल मीडिया पे तो इतना ध्यान मत दो। सारी बातें आप लोगों की सही है, आप लोग समझाते हो, बिल्कुल सही है। अगर हम लोग सोशल मीडिया पे हैं तो इन सारी चीज़ों को इग्नोर करके चलना पड़ेगा। अगर इतना दिमाग लगाएंगे, अगर इतना ध्यान लगाएंगे तो जी नहीं पाएंगे, ये तो बिल्कुल सच बात है। बट हर किसी की सिचुएशन लाइफ में एक जैसी नहीं होती है और हमारी सिचुएशन तो लाइफ में बिल्कुल ही अलग है। आज जो बातें हम लोग आपके सामने में करेंगे और मैं भी कुछ बातें आपसे करूंगी, उसमें से कुछ बातें तो ऐसी होगी जो अनिमेश को भी नहीं पता होगी। मतलब मैं पहली बार आप लोगों के साथ सामने करूंगी तो अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ। तो कुछ चीज़ें हैं हमारे लाइफ में जो मैंने आपको नहीं बताया। खैर यूट्यूब तो मैं काफ़ी टाइम से कर रही हूँ, बट वही ये ऑन एंड ऑफ वाला चीज़ चल रहा था। कभी मन करता था तो करती थी, नहीं मन करता था तो नहीं करती थी। तो लाइफ में जो मैंने बोला हाल के एक वीडियो में कि कभी एक ऐसा सिचुएशन आया था जिसमें हमारी ज़िंदगी अचानक से बदलने वाली थी। वो एक टाइम था, पिछले साल फरवरी की बात है। 4 फरवरी है ना। 4 फरवरी को अनिमेश की तबीयत खराब थी। मतलब खराब तो एक दिन पहले से थी ना। हाँ, एक दिन पहले से थी। 3 फरवरी को 3 फरवरी को तबीयत खराब थी इधर यूएई में ही। हाँ। तो पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं कि हम लोग ये बात क्यों शेयर कर रहे हैं। हम लोग ये बात इसलिए शेयर कर रहे हैं कि जो कुछ भी नेगेटिव कमेंट्स आते हैं और आप लोग ये बोलते हो कि नहीं ध्यान देना है, तो ठीक है, बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। बट मैं थोड़ा ज़्यादा इन सारी चीज़ों में परेशान क्यों हो जाती हूँ और फिर भी यूट्यूब पे हूँ, क्यों हूँ ये सब बताऊँगी अभी आपको। क्योंकि आप लोग हमारी फैमिली हो, आप लोग सपोर्ट करते हो। जब हर चीज़ सुनते हो, हर चीज़ समझते हो, हर चीज़ में जब सपोर्ट करते हो, इतना प्यार दिखाते हो, तो आपका जानने का हक है। मैंने अपने लाइफ में कोई भी चीज़ आप लोगों से छिपाई नहीं। जो है जैसा हमारा परिवार है, जैसा हमारा घर है, सब कुछ आपको दिखाया है। लेकिन एक ऐसी बात है मेरी लाइफ की जो कि बहुत बड़ी बात है, छोटी मोटी बात नहीं है। जो हमने आपको नहीं बताया वो आज बताने वाले हैं। और ये बातें बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये अगर बता देंगे तो हमारा मन भी हल्का हो जाएगा और फिर ऐसा कुछ नहीं रहेगा जो छिपा रहेगा मेरे लाइफ का आप लोगों से। और शायद आप मेरी सिचुएशन को समझ सकेंगे कि मैं किसी भी चीज़ों में थोड़ा ज़्यादा इमोशनल क्यों हो जाती हूँ या क्या चीज़ें चल रही है। तो देखिए गाइस, अगर कभी भी कुछ ऐसा कमेंट आता है तो बहुत सारे कमेंट ऐसा होता है जो फैमिली को लेकर होता है, बच्चों को लेकर होता है, तो मैं वो डिलीट कर देती हूँ। मैं ये भी नहीं चाहती कि अनिमेश पढ़े। मैं अनिमेश के पढ़ने से पहले डिलीट कर देती हूँ। अगर बच्चों से रिलेटेड, अगर एनिमेशन से रिलेटेड है या फिर अगर मुझसे भी रिलेटेड है, तो कुछ अगर ऐसा है तो मैं चाहती हूँ कि डिलीट कर दूँ, ये ना देखे। मतलब मेरे पढ़ने से पहले भी आप हाँ, विजिट कर सकते हैं राबिया क्या? वाला जो भी मैसेज था वो भी मैंने बहुत सारा कुछ आपको नहीं बताया, बहुत सारा नहीं दिखाया, तो वो सब फिर अपनी जगह। बहुत ऐसे तो ऐसा कोई कमेंट आता ही नहीं है। इक्का दुक्का अगर आया भी नेगेटिव कमेंट तो मैं डिलीट कर देती हूँ। वो तो फिर आपको पता ही होता है। जो इस बीच में जो बहुत कुछ चला है और अभी जो राबिया वाली बात हुई थी, तो मैंने इनको फिर भी सारा मैसेज अभी तक नहीं बताया कि सारे कमेंट्स क्या थे।
मैंने नहीं, स्क्रीन राबिया नहीं, सना वाली ना। नहीं राबिया वाले भी मैंने आपको 3-4 ही दिखाया ना, सारे तो मैंने देखे थे, स्क्रीनशॉट नहीं लिया था, बट और भी कमेंट्स वो मैंने आपको नहीं बताया। और ये जो सना की पता नहीं क्या नाम था, सवा, ये जो नई आईडी थी वो तो इनको पता इसलिए था क्योंकि हमें फिर आगे एक्शन लेना था, वो तो इसीलिए सोशल मीडिया की चीज़ें मैं इनसे थोड़ा दूर रखती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि नेगेटिविटी आए या कुछ भी। और वैसे भी अब हम लोग यहाँ पे हैं तो सारी चीज़ें चलती है, इनको भी समझ में अब आता है कि कुछ नहीं किया जा सकता, जो है सो है। तो वैसा कोई काम ही नहीं करते हैं कि ज़्यादा कुछ ऐसा सुनने को मिले, बट अगर मिलता भी है तो क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन बच्चों को अगर कुछ बोला जाता है तो वो अच्छा नहीं लगता है। और हाँ, एक बात और बोल देती हूँ अभी ये वीडियो बनाने से पहले, और इस तरह का वीडियो अगर मैं इमोशनल होती हूँ या कुछ ऐसा होता है तो मैं फिर से माफ़ी मांगना चाहूँगी। इनका कहना ये है कि ये सारी चीज़ें जो है ट्रांसपेरेंट रखी हुई हैं आप लोगों के साथ, और कुछ एक चीज़ है जो शायद आप लोगों को नहीं मालूम है, जो आज वो शेयर करना चाहते हैं। तो जितनी भी पारदर्शिता की बात आती है ना, वो सारी कंप्लीट हो जाएगी हमारे व्यूअर्स के साथ। इनका यही कहना है, और जो कि मुझे ऐसा लगता है गलत नहीं है। हमने काफ़ी सोचा, बात किया, मैंने अनिमेश से क्या करूं नहीं करूं, फिर लगा कि चलिए बात करते हैं। 2 कारण है, एक तो कि मेरे लाइफ में क्या चल रहा है वो भी आपको बता देती हूँ, मैं किस कारण से इमोशनल होती हूँ। दूसरी बात ये है कि अवेयरनेस के हिसाब से भी ठीक है बताना, है ना। यस, उसके बाद तो लेसन्स लर्न जो है ना इतने हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। इसलिए अवेयरनेस जो है बहुत ही ज़रूरी है, हेल्थ से संबंधित या फिर बाकी चीज़ों से भी संबंधित, कि ऐसी स्थिति आए तो उसके आगे क्या होना चाहिए, करना चाहिए। तो 4 फरवरी 2021 की बात है, हम लोग इंडिया में थे, हम लोग अप्रैल में यहाँ आए हैं दुबई, अप्रैल 2021 में। और अनिमेश दुबई में थे, लॉकडाउन में हम लोग फंस गए थे अक्टूबर 2019 से, लगभग एक साल लॉकडाउन, एक साल से ज़्यादा ही रहे हैं। हाँ, लगभग एक साल से ज़्यादा लॉकडाउन में ये फंस गई थी वहाँ पे। और अनिमेश यहाँ थे, लॉकडाउन का टाइम था, इनको भी बच्चों की टेंशन होती थी, मैं वहाँ दोनों बच्चों को लेकर थी। ठीक है, वीडियो कॉल पे बात होती थी, बट फिर भी था ना, तो बहुत सारी चीज़ें पता नहीं क्या था नहीं था, बट चीज़ें सही नहीं हुई और इनकी तबीयत खराब थी। मैंने बोला डॉक्टर को दिखा ले जाके, ये गए भी दिखाने, बट जनरल फिजिशियन से गए थे दिखाने ना। हाँ, जनरल फिजिशियन को दिखाने गए थे, 3 फरवरी को दिखाने गए थे। ये कहानी की शुरुआत जो है ना, ये जो हेल्थ खराब है वो 2 फरवरी को हुई एक्चुअली। तो 2 फरवरी को मैं श्वेता से वॉक करते वक्त बात कर रहा था। उस समय बहुत लॉकडाउन के रूल्स थे, तरह तरह के रूल्स थे, इतने टाइम में निकलना है, ये सब चीज़ें, घर पे लोग आ जा नहीं सकते हैं। मतलब सॉलिड लॉकडाउन से थोड़ी सी लॉकडाउन में ढील हुई थी, जो 24 आवर्स की लॉकडाउन थी उससे थोड़ी सी ढील हुई थी। फिर भी बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस थे। तो मैं एक पर्टिकुलर टाइम में इवनिंग में वॉक करने जाता था, श्वेता को कॉल करता था, तो मैं ईयरफोन लगा के बात कर रहा था, तो मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं लगी। मुझे ऐसा लगा कि जॉ ये सब थोड़ा पेन करने लगा और सब स्ट्रेच होने लगी सडनली, और फिर मुझे लगा कि वॉक नहीं करना चाहिए। फिर मैं ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद रेस्ट किया, और मैं सोचा ब्लड प्रेशर मेजर करता हूँ, मेरे पास एक मशीन है ब्लड प्रेशर की। तो जब वो उसने एयर लिया ना, तो वो बैटरी डाउन हो गई। तो बैटरी डाउन हो गई तो मैंने बोला अब नीचे कौन जाएगा लेने के लिए बैटरी, उसमें बैटरी भी नहीं थी एक्स्ट्रा। तब ये पुराने वाले घर में थे, उस समय ये नए घर में शिफ्ट नहीं हुए थे, वो तो हम लोग आए हैं उसके बाद हम लोग शिफ्ट हुए हैं। यस, तो बीपी मेजर नहीं कर पाया, लेकिन मुझे नींद आ गई। बहुत सी ऑड टाइम थी, लेकिन कैसा था, मेरा लाइफस्टाइल बहुत ही डिस्टर्ब था। खाना खुद बनाना था, या बना के एक बार रख लो, 2-3 दिन खा लो, ऐसे ही करता था मैं। और काम, क्योंकि घर से काम करना होता है तो फिर जितना काम कर लो ऐसा रहता है, सोने का टाइमिंग नहीं, चीज़ें सब उल्टी सीधी हो गई थी लगभग 6-7-8 महीने से, 6 महीने से लगभग। बिकॉज फैमिली थी नहीं तो काम ही करना था, और कुछ था नहीं, बाहर जा नहीं सकते थे, लॉकडाउन ये सब चक्कर में सारी चीज़ें मिस हो गई थी, तो बस काम ही चालू था। तो जो बीपी मेजर हो नहीं पाया तो मुझे नींद आ गई तो मैं सुबह उठा। सुबह मतलब वो भी 2-2:30 बजे उठ गया, और उसके बाद फिर मुझे नींद ही नहीं आई। तो फिर 9 बजे फिर से ऑफिस की टाइमिंग ये सब चालू हुई। तो मैं अपने एक कलीग से बात कर रहा था जो मलेशिया में है, उनसे बात करते करते फिर मुझे वही फीलिंग आई, जैसे स्ट्रेच हो रहा है, सब कुछ ये खिंचा रहा है, थोड़ी सफोकेशन टाइप हो रही है। तो मैं उनको बोला फ़ोन पे, उन्होंने बोला कि तुम इमीडिएटली अभी डॉक्टर से जाके चेक कराओ।
तो मैंने देखा हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट है, तो चेक किया, अपॉइंटमेंट था एक डॉक्टर का 2 घंटे 3 घंटे के बाद का, तो मैं गया जनरल फिजिशियन के पास। तो उनके पास जाने के बाद उन्होंने चेक किया और बोला आपका ब्लड प्रेशर हाई है, इसी के लिए ये प्रॉब्लम हो रहा है। जबकि मैंने उनको 3-4 बार अच्छे से बोला कि मुझे जॉ पेन हो रहा है और थोड़ा सफोकेशन हो रहा है, और उन्होंने बोला कि मैंने बीपी चेक किया है, आपका बीपी जो है वो ज़्यादा है, आपको मेडिसिन देना पड़ेगा बीपी की। तो उन्होंने मेडिसिन दे दिया और मैं घर चला आया। फिर भी मैं जब घर आया तो मुझे तबीयत अच्छी नहीं लगी, और अगले दिन नहीं, वहाँ पे भी जब मैं डॉक्टर के पास था जो चेकअप करवाया, तब मैं अपने एक फ्रेंड को फ़ोन कर दिया था। इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, आपने उनको वीडियो में देखा भी होगा जिनके यहाँ कैट है। तो अभी कैसा होता है कि तबीयत खराब होती है आपकी, तो यहाँ अगर कोई नहीं रहे तो आप किसी को बताते हैं ना। तो मैं एक बार जस्ट नंबर चेक किया और इमीडिएटली उसको फ़ोन किया। तो मैंने बोला कि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है कल से, और मुझे किसी को बताना था, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो उसने मुझे बोला कि ठीक है मैं इमीडिएटली आ रहा हूँ। मैं बोला नहीं, आने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं हॉस्पिटल में ही हूँ, चेकअप करवा रहा हूँ, बट आई थॉट कि मुझे किसी को बताना चाहिए, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। इसके बाद क्या हुआ कि मैं घर आ गया, डॉक्टर ने एक ब्लड टेस्ट दिया, ब्लड टेस्ट बोला करवाने के लिए। घर आने के बाद भी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, थोड़े से जॉ पेन ये सब चालू थे, बोलने में तकलीफ़ें हो रही थी, समझ में आ रहा था कि कुछ ना कुछ सिस्टम गड़बड़ है। तो फिर अगले दिन सुबह मैं गया ब्लड टेस्ट देने के लिए। ब्लड टेस्ट दे के मैं सोचा हॉस्पिटल बगल में है तो वॉक करते ही चला जाता हूँ, बट मुझे वॉक करने में रियली बहुत डिफ़िकल्टी हुई, सफोकेशन होने लगा। बट ठीक है, मैं वहाँ पे थोड़ी देर वेट करके ब्लड टेस्ट दे के फिर टैक्सी से घर आ गया। उसके बाद 12 बजे के आसपास मुझे मेरे फ्रेंड ने फ़ोन किया, उसी को जिसको मैंने एक दिन पहले फ़ोन किया था, वो बताया मैं हॉस्पिटल में तबीयत ठीक नहीं है। उसने मुझे फ़ोन किया और बोला कि मैं आ रहा हूँ तुम्हारे यहाँ। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात अभी मैं बताने वाला हूँ। उसने मुझे फ़ोन किया और बोला मैं आ रहा हूँ तुम्हारे यहाँ, और तुमने कुछ खाया है? मैं बोला कुछ नहीं खाया हूँ, पर ठीक है मैं आ रहा हूँ, तुमको सैंडविच और चाय या फिर जूस पिलाने ले चलता हूँ। तो ठीक है, वो नीचे आया, मुझे फ़ोन किया, मैं नीचे आया। नीचे आने के बाद हम लोग जस्ट बगल में एक रेस्टोरेंट है, उसकी गाड़ी से गए, और वहीं पे मुझे पूरा सफोकेशन ये सब चीज़ें चालू हो गई, एक्स्ट्रा स्वेटिंग, सफोकेशन, लगा कुछ तो सिस्टम में प्रॉब्लम है। तो जिस रेस्टोरेंट में हम लोग गए चाय पीने या फिर वो ब्रेकफास्ट करने के लिए, सॉर्ट ऑफ ब्रेकफास्ट ही था, 12 बज गया था, लेकिन कुछ खाया नहीं था। तो जब रेस्टोरेंट गए हम लोग और वहाँ पे गाड़ी पार्क किए और वहाँ से बाहर निकले, मतलब गाड़ी से बाहर निकलते साथ मुझे स्वेटिंग ये सब आने लगा। तो मुझे ये फील हुआ कि मुझे वॉशरूम जाना चाहिए। तो वॉशरूम जाने के लिए मैं सोचा वापस घर जाता हूँ, कोविड का टाइम है, कौन कहाँ जाएगा। तो मैं जैसे पीछे मुड़ा, मैं सोचा नहीं यार इतना टाइम नहीं है। तो मैं इस रेस्टोरेंट में गया था, एक बिल्डिंग है और उसमें वॉशरूम अच्छे। तो मेरे फ्रेंड ने बोला मैं हमेशा आता हूँ यहाँ पे, ये वॉशरूम अच्छे हैं, तुम जा सकते हो। उसको बोला कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम यहीं बाहर रुको। तो जब मैं वॉशरूम में बैठा ना, तो मुझे अजीब अजीब ख्याल आने लगे कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, क्योंकि मैंने बचपन में बहुत सारी बातें सुनी थी, अड़ोसी पड़ोसी कुछ रिलेटिव ये सब की। तो मैं इमीडिएटली वॉशरूम से बाहर निकला और फिर मैं अपने फ्रेंड को बोला कि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मुझे जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाओ और मैं वॉक भी नहीं कर सकता। मैंने बोला कि ये रेस्टोरेंट वाले सारे लोग मुझे जानते हैं, आप उनको बोलो कि इसका ब्लड प्रेशर हाई है और इसको इमीडिएटली गाड़ी में उठा के डालें। तो सब लोग आ गए, गाड़ी में उन्होंने डाला, एंड देन आई स्टार्टेड स्मैशिंग डैशबोर्ड ऑफ माय फ्रेंड्स कार। तो मैं जो है बहुत ज़ोर ज़ोर से डैशबोर्ड को उसके हिट करने लगा, उसकी गाड़ी को, क्योंकि मैंने बोला कि टाइम नहीं है और जल्दी चलो। और वो थोड़ा, मेरा फ्रेंड भी काइंड है, तो वो लोगों को एज अ काइंड गेस्चर थैंक यू करने लगा कि सबने उठा के गाड़ी में डाला। बट मैं आगे की सीट पे बैठा था और एकदम ज़ोर ज़ोर से उसके डैशबोर्ड पे मारा मैं फास्ट, क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है। और उसने 3 मिनट में, बेचारे ने 3 मिनट में मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया। फिर डॉक्टर ने चेक किया, फिर ईसीजी किया, बोला देयर इज सीरियस प्रॉब्लम, एंजियोग्राम किया, पता चला मेजर हार्ट अटैक आया हुआ है। उसके बाद एंजियोप्लास्टी की गई इमीडिएटली, और 1 घंटे के अंदर ही उन्होंने सारा प्रोसेस कंप्लीट किया। इसीलिए आज भी हार्ट की फंक्शनिंग जो है वो अच्छी है, जो इफ़िशियंसी होती है वो अच्छी है, एक नॉर्मल आदमी की तरह है, उससे थोड़ी सी कम है बट अच्छी है। यही जो डिले होता है, अगर 1 घंटे के बाद से प्रोसेस चालू होते हैं तो हार्ट की जो एफिशिएंसी होती है वो कम हो जाती है। तो आई वाज सो लकी
कि मेरा फ्रेंड जो है उस समय मेरे पास आया। तो मैंने ये बात बोली थी, जो फ्रेंड फ़ोन किया वो आया और मैं उसके साथ गया कुछ खाने के लिए। वो एक राइट डिसीजन था और राइट टाइम पे आया। अगर वो नहीं आता और उसी टाइम में ये जो अटैक आया, जो बहुत ज़्यादा जो सिम्टम्स थे पहले से, बट ये बहुत ज़्यादा जो है, अगर वो शायद 7th फ्लोर पे जहाँ मैं रह रहा था वहाँ आता तो मैं ये डिसीजन नहीं ले पाता अकेले, या फिर हो सकता मैं गिरा हुआ होता, लेटा हुआ ज़मीन पे, कोई होता नहीं उठाने के लिए, ले जाने के लिए। और आपने देखा ही है कि अच्छे अच्छे लोग जो है फर्स्ट हार्ट अटैक में चले गए, जैसे कि अब सिद्धार्थ शुक्ला या फिर एक पुनीत राजकुमार जो एक्टर हैं, बहुत अच्छे अच्छे एक्टर हैं और पैसा सब कुछ भरा पड़ा हुआ है, लेकिन पहले हार्ट अटैक में चले गए। तो आप कह सकते हैं कि ऊपर वाले की दया से वो जो फ्रेंड आया उसने मेरी जान बचा दी। अदरवाइज मैं शायद ये डिसीजन ही नहीं ले पाता। मैं इतना बोल रहा हूँ, घर में अकेले तो कौन डिसीजन लेता है। लोग बोलते हैं अरे इधर पेन हो रहा है, उधर पेन हो रहा है, अच्छा चलो वेट करते हैं। अब वेट करते तो फिर मेरा भी ऊपर का टिकट कट गया था। तो वो एक अच्छी बात थी कि मेरा फ्रेंड आया और उसने 3 मिनट में हॉस्पिटल पहुंचाया। और सबसे बड़ी बात कि जितने भी प्रोसेस थे वो 1 घंटे के अंदर हुए हार्ट अटैक आने के। और इसीलिए आज भी हार्ट की एफिशिएंसी अच्छी है। डॉक्टर ने बोला आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम 25 साल तक, बट स्ट्रेस मत लीजिए। अब मेन कारण ये हुआ क्यों, करेक्ट। तो ये मुझे जहाँ तक फीलिंग आई कि ये हर साल मैं हेल्थ चेकअप करवाता था, लेकिन ये जो कोविड आ गई ना, कोविड में गैप हो गया 2.5 साल का। जब हेल्थ चेकअप करवाना था तब से कोविड चालू हुई, तो और तब से डर के कारण लोग जाने ही नहीं लगे हॉस्पिटल। तो ये जब 2.5 साल में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया। और कोलेस्ट्रॉल लेवल क्यों बढ़ा? लाइफस्टाइल के कारण। कभी सो जाओ, कभी उठ जाओ, 2-3 दिन के खाने खा लो फ्रिज में रख के, कुछ भी बना के एक टाइम बना लो और रख लो, खा लो। आपका कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, बीपी सब उस टाइम शूट किया हुआ था। इतना शूट किया हुआ था, बिकॉज वैसे भी हार्ट अटैक इन्हीं सब कारणों से आते हैं। और फिर जब मैं वो स्ट्रेचर पे था तब मुझे एक ही चीज़ याद आई, पता नहीं बचूंगा कि नहीं, बट थोड़े से फैमिली, बच्चों, ये सब सोच के मैं थोड़ा इमोशनल हो गया। बट एट द एंड डॉक्टर ने बोला 99% चांस है। जब उन्होंने कंसेंट साइन करवाया तो बोला घबराइए मत, 99% चांस है कि आप बच जाइएगा। तो मैं उसके बाद उन्होंने प्रोसेस चालू किया और कंप्लीट किया। डॉक्टर ने उसी समय मुझे एक बात बोली कि अनिमेश आप 91 किलो के हो और आपकी हाइट इतनी है 5 फीट 8 इंच है, आप 91 किलो के हो, आप सब तरफ से फूल गए हो। और ये उसने कुछ उनके स्टाफ्स, जूनियर डॉक्टर, एक लंबे चौड़े डॉक्टर आए उसमें, उन्होंने मुझे बोला। और वो ऐसे बोला कि लगभग इंसल्ट ही था। 10 लोग थे सामने में और उन्होंने बोला ये क्या, इधर से सब तरफ से फूल गए हो, ऐसा नहीं होता अनिमेश, यू हैव टू कंट्रोल। तो उन्होंने पूछा फैमिली है क्या है, बात करते करते उन्होंने सारे प्रोसेस कंप्लीट कर दिए। लेकिन उन्होंने जो इंसल्ट किया ना, वो रियल में मेरे दिमाग में बैठ गई। एंड उसका रिजल्ट जो है, अब तो क्या है कि जब आ गया, जो होना था हो गया। अब क्या है कि आपको चीज़ें सुधारनी है, वेट कम करने है, ये चीज़। तो जब डॉक्टर के पास, ठीक है, पहली बार तो 7 दिन के बाद फिर गया, बट 3 महीने के बाद गया तो 18 किलो वेट कम करके गया। और डॉक्टर ने पूछा ये तुमने किया कैसे? तो मैंने बोला कि सर लेस शुगर, लेस सॉल्ट, कुछ भी फ्राइड चीज़ें नहीं, और जितना भूख लगता है उसका 60% ही खाता हूँ, बस यही और चीज़ है। उन्होंने भी तो जो बताया था कि बिल्कुल तेल वगैरह नहीं। उन्होंने एक डाइट दिया था, डाइट प्लान, बट डाइटिशियन, वहाँ पे भी डाइटिशियन ने मुझे देखा था और डाइटिशियन ने डाइट प्लान दिया था। बट एक्चुअली में मैंने अपना डाइट प्लान खुद क्रिएट किया और मैंने देखा कि ये रिजल्ट आ रहा है। तो डॉक्टर वॉज वेरी हैप्पी कि मैंने वो चैलेंज, डॉक्टर मुझे बोला आप 73 करके आ जाओ, 73 आपका वजन होना चाहिए। तो मैं 18 किलो तो 3 महीने में ही कम कर लिया था। उसके बाद मुझे थोड़ा सा समय लगा, लेकिन आज भी मैं 68-69 ही हूँ। तो डॉक्टर ने बोला अभी 75 हो गया अनिमेश, अब कम नहीं होगा। तो मैंने बोला नहीं सर, थोड़ा सा और करूँगा। तो मैं 68-69 हूँ। डॉक्टर जो है वो सरप्राइज है कि मैं कम कैसे कर लिया वेट, क्योंकि किसी भी पेशेंट ने इतने जल्दी नहीं किया। तो मेरा सर डेडिकेशन, क्योंकि मेरे छोटे बच्चे हैं, उनको 18-21 साल तक पहुंचाना है, करियर सेट करना है, ये सारी चीज़ें हैं। बट मैं तो सही मायने में आभारी हूँ मेरे मित्र का, जो उस समय आ गया और मैं डिसीजन ले लिया। अगर नहीं भी लेता तो वो मुझे उठा के ले जाता कि इसको प्रॉब्लम है, ले जाना चाहिए। और वही एक की पॉइंट था।
भगवान जी ने उस बंदे को भेज दिया कुछ खाने पिलाने के लिए, जो भी है वही एक की पॉइंट था जैसे मैं बच गया। जैसे आप सिद्धार्थ शुक्ला का जानते हैं कि रात में प्रॉब्लम आई, उनको भी तबीयत खराब लग रही थी उनकी, या फिर पुनीत राजकुमार को भी पता ही नहीं चला। ये ऐसे ही होती है, ये पता ही नहीं चलता है। और इनका भी जो हार्ट अटैक था वो मेजर कार्डियक अरेस्ट था, 100% ब्लॉकेज था। पूरा रिपोर्ट में है, मतलब एकदम हाईलाइट किया हुआ 100% ब्लॉकेज था इनका। 4 तारीख को मैं इनको कॉल कर रही थी, हमारे यहाँ शाम के 4 साढ़े 4 बज रहे थे, इनका तो 1.5 घंटे पीछे था, इनका कॉल लग नहीं रहा था। उसके बाद से इनका मोबाइल ऑफ आ रहा था। घर में वहाँ सबको पता था कि इनकी तबीयत खराब है, मतलब 2-3 दिन से तो खराब थी ना, मेरी मम्मी को, मम्मी जी को, मतलब इनकी मम्मी को, सबको मालूम था, बट मैंने किसी को बताया नहीं। बट इन्होंने थोड़े टाइम पहले मेरी मम्मी से बात किया हुआ था, तो मेरी मम्मी से मैंने बोला कि कॉल नहीं लग रहा है। मम्मी बोली कि अभी थोड़े टाइम पहले उनका कॉल आया था, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। इन्होंने मुझे कॉल नहीं किया था, बट मेरी मम्मी को कॉल किया था। तो फ़ोन लग नहीं रहा, परेशान तो थी मैं बहुत ज़्यादा, बट नवनिया थोड़े और छोटे थे तो उनके पीछे भी लगना पड़ता था, तो उधर थोड़ा ध्यान जा रहा था, क्योंकि पिछले साल की बात 1 साल पहले की, तो थोड़े छोटे ही तो थे ना, तो समझ नहीं आ रहा था क्या करूं नहीं करूं। फ़ोन ऑफ, कभी आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि इनका फ़ोन ऑफ हो। इनके पास 2 नंबर है और दोनों नंबर ऑफ आ रहे थे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मेरे दिमाग में अलग अलग सी चीज़ें आने लगी, क्या हुआ, फ़ोन खो गया, दोनों फ़ोन कैसे खो सकता है। मैंने बहुत ट्राई किया, फिर मैंने फ़ोन रख दिया और फिर मैं नवनिया के पीछे लग गई। 1-1.5 घंटे बाद इनके फ्रेंड का कॉल आया, उन्होंने मुझे अपने नंबर से कॉल किया था, और एक तो मेरे लिए नंबर भी अननोन था, बट ये था कि दुबई का नंबर है, तो मैं थोड़ा टेंशन में भी आ गई कि किसका नंबर है। फिर मैंने रिसीव किया, तो उन्होंने बताया मुझे, मैं उनसे उस टाइम तक फेस टू फेस कभी नहीं मिली थी इनके फ्रेंड से, मैंने नाम सुना हुआ था, तो उन्होंने मुझे बताया अपना नाम कि मैं ये बोल रहा हूँ, अनिमेश हॉस्पिटल में है और उसको स्ट्रोक आया है, सिर्फ इतना ही बोला। तो मुझे मतलब उस टाइम क्या बीती मेरे ऊपर मैं नहीं बता सकती, और इतना बोल के उन्होंने बोला मैं बाद में कॉल करता हूँ। उसके बाद फिर उन्होंने फ़ोन काट, उसके बाद ना मुझे समझ नहीं आ रहा था, मेरे सामने 2 बच्चे, फ़ोन पर उन्होंने कुछ बताया नहीं, मैं क्या करूँ, मैं किसको बोलूँ। इनकी मम्मी को बोल नहीं सकती थी, वो अलग बीमार है, तो मैं अपनी मम्मी को बता नहीं सकती थी, वो भी बीमार, मैं किसको बोलती उस टाइम में, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब मैं क्या करूँ, वहाँ से वो उनको मैं फ़ोन करे, वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, वापस मैं वहाँ से कर रही हूँ। अब मेरा जो उस टाइम में नवनिया, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ कि एक लड़की को मैंने वहाँ पे रखा हुआ था जो नवनिया के साथ खेलती थी, रहती थी, तो वो खेल रही थी और वो मुझसे क्या बोल रही थी मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। नवनिया भी मुझसे कुछ बोल रहे थे, कुछ उनको ज़रूरत, मैं कुछ नहीं समझ रही थी क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं कंटिन्यूसली फ़ोन ही ट्राई कर रही थी इनके फ्रेंड का, उनका भी फ़ोन लगना बंद हो गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर 10 से 15 मिनट बाद उनके फ्रेंड का कॉल आया, उनको अंदर लेके गए हैं ICU में, और वो चल रहा है ट्रीटमेंट वगैरह जो है, और उन्होंने डिटेल में मुझे कुछ भी इतना नहीं बताया। मैंने पूछा भी तो उन्होंने बोला कि मैं बाद में फिर कॉल करता हूँ। मैंने अपने घर में, मतलब अपनी मम्मी को, इनकी मम्मी को, किसी को नहीं बताया, बट जो भैया है, भैया लोगों को मैंने बता दिया था, तो फिर उन लोग, और उनको नंबर भी दे दिया था इनके फ्रेंड का, तो फिर वो टच में थे, क्योंकि मुझसे, मेरे अंदर ही थी कि मैं बात कर पाती, तो फिर वो लोग लगातार टच में थे, उन लोगों की बात हो रही थी। फिर 2 से 2.5 घंटे बाद उनका कॉल आया इनके फ्रेंड का मेरे पास कि अभी हो गया है एंजियोप्लास्टी, अंदर है, स्टंट लगा है, और वो क्या बोल रहे थे मुझे कुछ उस समय में समझ नहीं आ रहा था, कुछ इतना पता नहीं। तो वो जो एक टाइम था ना मेरे लाइफ का, आप सोचिए जिस टाइम मैंने सुना अलग अलग चीज़ें, आप सोचिए 2 छोटे बच्चे मेरे आँख के सामने, मेरे लाइफ में उस समय क्या बीता होगा, मैं दूर, बहुत अलग टाइम था। तो मैंने वो दिन भी देखा अपनी लाइफ में। मैं ये सारी चीज़ें कभी भी नहीं डिस्कस करती हूँ, और मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। जैसे जैसे चीज़ें मेरे लाइफ में आती हैं, जितने सारे मेरे लाइफ में परेशानी आती है, मैं उतना ज़्यादा स्ट्रांग बनती हूँ, उतना ज़्यादा बट ये मेरी लाइफ की सच्चाई है, और मैंने कभी कुछ शेयर नहीं किया। अगर मुझे सिंपैथी लेना होता, अगर मुझे कभी कुछ शेयर करना होता, तो मैं काफ़ी टाइम पहले मैंने नहीं शेयर किया। मैंने सोचा ठीक है कभी करूँगी। अभी क्या है ना, मैं आपको एक बात और बताती हूँ, यहाँ पे हम लोग हैं, इससे अच्छी लाइफ मुझे लगता है अभी की हमारी इटली में थी, क्योंकि वहाँ पे जो भी हमारे फ्रेंड्स थे ना, आई मीन इंडियन इतने नहीं थे, बट इक्का दुक्का जो भी थे ना, काफ़ी हम लोग कनेक्टेड थे, है कि नहीं, बहुत अटैच थे।
नवनिया उस समय नहीं थे, इतने हम लोग मिलते थे, मतलब इतना अच्छा रिलेशनशिप था। बट यहाँ पे वैसा फ्रेंडशिप मतलब अभी तक हुआ ही नहीं। यहाँ पे 2 बच्चे हैं हमारे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडियंस है, सब है, बट वैसा मतलब जो होता है ना कि जिसको आप अपनी बात बोल सको जिस तरह की, तो उस तरह का बिल्कुल नहीं है। इससे अच्छी दोस्ती तो मेरी इटली में थी, भले वहाँ पे एक ही इंडियन थे या 2 इंडियन फ्रेंड थे हमारे, बट इससे ज़्यादा अच्छा था। तो इसीलिए कभी कभी मैं इमोशनल हो जाती हूँ, कभी कभी मैं अपने लाइफ में फ्रेंड्स क्यों खोजती हूँ, या एक ही हो 2 हो, यही सब एक कारण है कि किसी से बातें शेयर कर सको या कुछ ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जान पहचान के लोग नहीं है, आसपास में कितने सारे हैं। इनके पुराने कंपनी के कॉलिग्स वगैरह है, बट वो है ना, मतलब एक होता है ना कि उतना कनेक्शन नहीं किसी से, मतलब वो वाली बात है। और भी फ्रेंड्स हैं जैसे, बट वो बहुत दूर दूर पे रहते हैं। अब हम लोगों को ये एरिया पसंद आ गया, हम लोग यहीं पे रहते हैं, इसलिए हम लोग चेंज भी नहीं कर पाते। वो लोग कहते हैं कि उधर आके शिफ्ट हो जाओ, बट नहीं हो पाता है। और दूसरी बात है कि यहाँ से हॉस्पिटल भी बिल्कुल पास में, अगर हॉस्पिटल पास में नहीं होता इस घर से या फिर हमारे पुराने घर से, वो हॉस्पिटल बिल्कुल पास में नहीं होता, तो उस दिन सोचिए अब क्या होता। और अभी तो डॉक्टर भी हमारे फ्रेंड हो गए हैं, और जिन्होंने इनका ट्रीटमेंट किया वो डॉक्टर भी फ्रेंड हो गए, वो इनफैक्ट नवनिया के बर्थडे में भी आए थे। तो सब कुछ चीज़ें इस तरह से है। वही बात है कि हम लोग विश्वास करते हैं कि आप अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा आपको रिटर्न मिलेगा ही। लेकिन एक बात मैं बताना चाहूँगा, शी इज़ वेरी ब्रेव, इमोशनल है, लेकिन आप सोचिए जब नवनिया 14 वीक्स के थे तब से इनकी ब्लीडिंग हो रही थी, लेकिन शी वॉज स्ट्रॉन्ग ऑल द टाइम। मैं अकेला था वहाँ पे, तब से इनकी ब्लीडिंग हो रही थी। हमें लगता था हर दूसरे दिन, हमें लगता था कि भाई मिसकैरेज तो नहीं हो गया। तो 10वें वीक में हमें पता चला था कि ट्विंस हैं, तब हमें मालूम भी नहीं था 10 वीक के 10, और हमने डिसाइड किया कि हम इंडिया जाएंगे, डिलीवरी होगी। लेकिन 14वें वीक से लेके ऑलमोस्ट डिलीवरी तक, 30 वीक में हुई ना, 28-30 वीक में डिलीवरी तक यही प्रॉब्लम था। और दूसरी बात सुनिए, जब डिलीवरी भी हुई तो और इश्यूज थे बच्चों के, प्री मैच्योर बच्चे थे, 75 इश्यूज थे। आई कैन नॉट एक्सप्लेन ऑल द इश्यूज, लेकिन इतना जरूर बोल सकता हूँ कि 2 महीने रहने के बाद भी जब बच्चे डिस्चार्ज हुए थे तो उनके रिपोर्ट में था कि बच्चे देख और सुन सकते हैं कि नहीं, ये ठीक से मालूम नहीं मालूम था। उसके बाद हमें 1-2 महीना ट्रीटमेंट जब उनकी चली, मतलब उनके रूटीन चेकअप होते हैं, क्योंकि बच्चे प्री मैच्योर हुए। तो सोचिए हम लोग दोनों बच्चों को लेके आए कि हमें मालूम नहीं है कि हमारे बच्चे सुन सकेंगे कि नहीं, देख सकेंगे नहीं। तो उसमें टाइम लगा। 2 महीने में फिर पता चला कि नहीं, बच्चे सुन भी रहे, देख भी रहे, क्योंकि प्री मैच्योर बच्चे थे, पॉसिबिलिटीज थी कुछ भी है। इसीलिए हम लोग इंडिया जाते हैं, और वहीं पे इटली में डॉक्टर ने हमें सजेस्ट किया था कि आप 5 साल तक रेगुलर चेकअप करवाएं, जो हम करते हैं। उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें आई जो हमने सॉल्व की हैं। उसके बाद ये देखिए नई इशू आ गई है, हार्ट अटैक वाली। तो इन सभी से संबंधित जो है मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा कि जो सोशल मीडिया पे लाइफ दिखती है ना, जैसे बहुत लोगों को दिखता होगा कि इनकी लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस होंगे उस लाइफ को देख के। तो ये भी सोचनी चाहिए कि लोगों को सारी चीज़ें नहीं मालूम रहती है कि किस फेज से वो गए हैं, कितने सुख देखे हैं, सुख की घड़ी देखी है, कितनी दुख की घड़ी देखी है, और कितने संघर्ष किए गए हैं इसके पीछे। तो वो सारी चीज़ें रहती है। जब आदमी ओटी में जाता है इमरजेंसी और स्ट्रेचर पे लेटा रहता है ना, तो 2 ही 4 चीज़ समझ में आती है कि अगर आपको याद आएगा तो आपकी माँ की याद आएगी, बच्चों की याद आएगी, बीवी की याद आएगी, और अगर आपने कुछ इन्वेस्टमेंट्स किए हैं और आपके बाकी लोग जो हैं आपसे जुड़े हुए हैं, उस पर डिपेंडेंट हैं, कुछ अगर 10, 12, 20 फैमिली भी अगर डिपेंडेंट है, तो उनके बारे में भी ख्याल आएगा कि अब क्या करेंगे वो अगर आपका टिकट कट गया तो ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें मुझे आ रही थी क्या। एंड ये बहुत ही अजीब सी बात है, लेकिन आई, एक सच्चाई है। तो इसीलिए हर आदमी को अपने लाइफ में कुछ ना कुछ करना था। तो इसके बाद जो है श्वेता बहुत थोड़ा और भी एक्टिव हो गई यूट्यूब में, बिकॉज मुझे ही ऐसा लगा कि नहीं, अगर श्वेता कोई चीज़ ऑर्गेनाइज वे में कर सकती है और मुझे दिखा कि उनका ये स्ट्रेंथ है, तो इनको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि कल कोई नहीं देखा है। आज ये भले हमारे लिए इनकम का साधन नहीं है या जो भी है, बट एक प्लेटफॉर्म तैयार हो सकता है इनके लिए, शायद हमारे बच्चों के लिए, हु नोस क्या हो सकता है क्या नहीं। और अगर इनका टैलेंट है चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके अच्छी चीज़ तरह से दिखाना, या फिर थोड़ी सिंप्लिसिटी जो है वो लोगों के सामने रखते हुए अच्छे से कोई चीज़ करना, अगर इनकी ये स्ट्रेंथ है तो वो सामने आने चाहिए, ताकि अगर ऐसा कुछ होता है तो
ये अपना मन लगा सके, अगर ऐसा कुछ होता है। ऊपर वाले की दया से नहीं हुआ, बट मैं बहुत लकी हूँ और इसीलिए। मैं YouTube, मैंने जैसे कि आपको पता ही होगा 2017 में ही पहली वीडियो डाली थी, बट वही था, रेगुलर नहीं थी, नहीं बनाती थी। बट जब से इनकी तबीयत खराब हुई, ऐसा हुआ, हम लोग दुबई आए, तब से इन्होंने ही मुझे बोला। मैं दुबई आने के बाद भी मैं कहाँ वीडियो बनाती थी, अप्रैल में हम लोग आए थे, कहाँ मैं वीडियो बना रही थी, नहीं बना रही थी। इन्होंने ही मुझे एक दिन बोला कि नहीं, इसको कंटिन्यू करो। मैंने बोला मुझसे नहीं होगा, क्योंकि ये मुझे देखते थे ना, मैं लेटी रहती थी, कुछ कुछ सोचती रहती थी। फिर इन्होंने बोला कि मेरी भी तबीयत खराब रहती है, तुम भी सोच सोच के अपना बीपी हाई करोगे, ये करोगे तो फिर बच्चों को कौन देखेगा, क्या होगा। ऐसे में तो हम लोग दोनों फिर सोचते सोचते मतलब अलग तरह की चीज़ें होती थी। और रही जो हमारे होम टाउन में जो कंपनी खोला, तो कंपनी की बात वगैरह जब हुई थी, जब पूजा हुआ था, जो मैंने ब्लॉग भी शेयर किया, सब कुछ हुआ था, उस टाइम में इनकी तबीयत नहीं खराब हुई थी। उस टाइम तक ये ठीक थे, उसके बाद हुई, कंपनी खोलने के बाद हुई है, बात हुई है, लोग सब हायर कर लिए थे, उन सब के भी जॉब का प्रेशर था कि उनको कैसे ऐसे, तो सब बहुत सारा प्रेशर था इनके दिमाग पे कि उनकी फैमिली का क्या होगा जो हमारे भरोसे है। फिर गांव में भी बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे, उनका घर परिवार चलता था, तो वो सब भी था, तो सब कुछ देखना था। अभी कंपनी जब खोला हमने, बात जो पूजा की, आप वीडियो देखोगे, जब हमारे होम टाउन में हमने पूजा किया तो दिसंबर में किया था 2020 में, और हार्ट अटैक इनको फरवरी 2021 में आया। तो वही है, उसके बाद से चीज़ें वहाँ चल रही है, काम चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की नौकरी जुड़ी हुई है, सब कुछ है, तो हमें सब देखना पड़ता है, यहाँ भी वहाँ भी, गांव की चीज़ें भी, तो हर चीज़ ये देखते हैं। फिर इनका अपना जॉब भी है यहाँ पे, बाकी लोगों की भी ज़िंदगी इनसे जुड़ी हुई है, और मुझे भी सब कुछ देखना रहता है। उधर भी काम देखती हूँ थोड़ा बहुत जितना हो पाता है फ़ोन पे, या फिर ऐसे, या और यूट्यूब की भी चीज़ें देखती हूँ, क्योंकि ये चाहते हैं कि मैं बिज़ी रहूँ सारी चीज़ों में, नहीं तो फिर वही है ना, दिमाग में तरह तरह की चीज़ें आएंगी। और आपको एक बात और बता देती हूँ, जो हार्ट अटैक वाली बात है वो सबको मालूम है, बस ऐसा सोशल मीडिया पर नहीं पता था। हमारे सारे फ्रेंड्स, नए फ्रेंड्स दुबई के जो बने थे, पुराने फ्रेंड्स जो बने थे, या जो भी हमारे सारे फ्रेंड्स, हमारे सारे रिलेटिव्स, हमारे जान पहचान में जितने लोग हैं, सबको पता है, क्योंकि सब हमें हमारे घर में भी बहुत चाहते हैं। तो ये सबसे अच्छी बात इसमें ये हुई कि अगर मेरे सर्कल में 100 लोग थे ना मेरे ही एज के, बिकॉज मैं सबने चेक थोड़े भी कराया, कम हाँ। एज का हूँ, तो मेरे एज के +-10 सारे लोग ने सारे टेस्ट करवाए उसके बाद कि ये अनिमेश को कैसे हो सकता है, ये तो पॉसिबल नहीं है। जब सबने सुना तो सबके लिए बहुत शॉकिंग था कि कैसे, मतलब इस एज में क्या, कैसे। और मैं आपको ये भी बता दूं, आज तक इन्होंने ना कभी स्मोक किया है, ना ड्रिंक किया, ये भी मैं आपको एकदम, होता है ना कभी ओकेजनली भी कर लिया, कभी भी स्मोक नहीं करते, ड्रिंक नहीं करते। ये एक सच्चाई मैं आपको बता, अगर कोई ये कहे कि स्मोक करने से होता है, ड्रिंक करने से, तो ये सब कहने की बात होती है। मेरे पास लाइव एग्जांपल है जो इन्होंने कभी ये नहीं किया। इनफैक्ट ये तो चाय तक नहीं पीते थे, शादी करके मैं आई तो मेरे से इनको आदत लगी, मैं पीती थी इसलिए, तो अब ये पीने लगे। चाय तक ये नहीं पीते थे कभी। कोई ऐसा जो होता है ना, कुछ खाने का आदत, जैसे ये खा लिया, जैसे कुछ बहुत सारी चीज़ें होती है, तो वो सब भी कुछ आदत इनकी कुछ नहीं थी। मेरे पास बिल्कुल देखा हुआ लाइव एग्जाम्पल। लेकिन गलतियां हुई है, ऐसा नहीं है, गलतियां हुई है परिस्थिति और सिचुएशन के अनुसार। उससे मेरे बहुत लर्निंग्स है जो है ना, मेरी बहुत अच्छी हो गई है, चाहे वो फाइनेंशियल हो या डॉक्टर से संबंधित हो, क्योंकि अनुभव हुआ ना इस चीज़ों का कि क्या करना चाहिए और कैसे रहना चाहिए। तो आज जो है वो मेरी ज़िंदगी ज़्यादा सुलझी हुई है कंपेयर टू 1 साल पहले। अगर 1 साल पहले मेरी टिकट कट गई होती ना, तो मैं शायद सब पे बर्डन छोड़ के गया होता आज। लेकिन बहुत सारी चीज़ें क्लियर हैं, तो ये जो लर्निंग्स हुई है ना, ये मुझे मालूम है सबको इससे फ़ायदा होगा। ताकि अब देखो ना, मुझे आया और मैंने अपनी थोड़ी सी चीजें एक्सप्रेस की, प्रॉब्लम्स एक्सप्रेस किए, सब ने टेस्ट करवा लिया, और 2-4 लोगों को पता भी चला हाई बीपी रहता था, उनको पता नहीं था, तो किसी को डायबिटीज निकला, किसी को हाई बीपी निकला, बोला कोविड गया साइड में, पहले चेकअप करवाना जरूरी है। बिकॉज कोविड के कारण लोग हॉस्पिटल नहीं जा रहे थे, उनको डर था। हॉस्पिटल एक तो बहुत ही ऐसी जगह है जहाँ से आप कोविड ला सकते हैं। तो वही मैं बता रही थी कि देखिए यूट्यूब पे मैं हूँ तो 10 तरह की चीज़ें होंगी, 10 तरह की बात होंगी, सब झेल के चलना है। बट फिर भी मैं कोशिश करती हूँ अपने आप को थोड़ा इन सारी चीज़ों से दूर रखूँ, जितना है जो है उसी में रहूँ। और सबसे बड़ी बात है, आप लोगों से बात करने को मिलता है, आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, सपोर्ट करते हो, तो और अच्छा लगता है। तो इसी सारी वजह से मैं यूट्यूब पे हूँ। सबसे बड़ी बात है कि ये चाहते हैं कि मैं अपने आप को इंगेज रखूँ, ऐसे मतलब बिजी रहूँ। तो ये और एक बहुत ही अच्छी बात इन्होंने बताई आज कि ये कुछ कमेंट्स डिलीट कर देती हैं इनके, जो कि
सही मायने में करना भी चाहिए। एक फैमिली है अगर, तो हर लोग की इस फैमिली में स्ट्रेस लेवल अलग होती है। हाँ, तो मैं नहीं जैसे चाहती हूँ मैं इन तक ही आए। हूँ, हाँ जैसे मैं ही हूँ तो मैं कंपनी के स्ट्रेस, इधर उधर अपने काम के स्ट्रेस, फिर थोड़े बहुत बच्चों के स्ट्रेस, उनके फ्यूचर के स्ट्रेस, थोड़ी अपनी बीवी का स्ट्रेस, तो ये सारी चीज़ें लेती। अगर ये कर देती है बहुत, ऐसे मैं इनके सारे कमेंट्स नहीं पढ़ता। इनको तो इतना टाइम भी नहीं है, इनको कहाँ इतना टाइम रहता है। एक्सेप्ट लास्ट 2 दिन में थोड़े बहुत कमेंट्स पढ़ा जस्ट टू अंडरस्टैंड कि इशू क्या हुई थी, अदरवाइज मैं ध्यान नहीं देता। ये नहीं देखते, बट मैं मुझे लगता है कहीं कहीं अगर ये बैठे हुए कहीं अगर फ्री है या कहीं पे कुछ तो कहीं खोल के पढ़ ले, इसीलिए। नहीं बिल्कुल सही है। हाँ। अगर ये पढ़ के डिलीट कर देती है मुझे फर्क भी नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हर आदमी की स्ट्रेस, जैसे मैंने कहा, हर आदमी की स्ट्रेस लेवल अलग होती है। बच्चे भी अभी छोटे हैं, 2 साल 3 साल के बाद समझने लगेंगे। ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आप इसको अपना करियर बना रहे हो तो यू शुड इंश्योर कि बाकी लोगों को ये चीज़ें इफेक्ट नहीं करनी चाहिए। तो ये सही बात है एंड आई रियली रिस्पेक्ट फॉर दैट कि आप अच्छा कर रही हैं। उस हिसाब से करना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं। हाँ, क्योंकि कल को बच्चे बड़े होंगे, अगर वो पढ़ते हैं तो फिर सोचेंगे कि देखो कि मम्मी के बॉल पे कैसे कमेंट, मतलब समझो ना मेरा क्या बोलना चाहती हूँ। इसीलिए वही सारी चीज़ें। और तो यही बता रही थी गाइस कि मेरी लाइफ भी आसान नहीं है। मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया है, इन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया है। जैसा कि मैंने पहले शेयर किया कि 0 से शुरू किया था। जो भी चीज़ भगवान ने दिया सब कुछ बहुत मेहनत किया है। और सबसे बड़ी बात है, हमने अपना कर्म अच्छा रखा है। कभी किसी का कोशिश नहीं करते दिल दुखाए, कहीं भी कोशिश करते। अगर हो भी जाती है तो आगे बढ़ के छाती ठोक के माफी मांगते हैं, सर झुका के। ये तो मैं बोल सकता हूँ। वही बात, अगर गलती हो जाती है तो। लेकिन अगर नहीं होती है तो फिर बात खत्म, फिर बहुत फील हो जाता है, वो बात है। तो एनीवेज ये सब बात अलग है, बट मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमसे जो भी लोग जुड़े थे रियल लाइफ में, जो भी लोग, चाहे वो कम दिन के लिए जुड़े, ज्यादा दिन के लिए जुड़े, कोई भी, सबको इनकी तबीयत के बारे में पता था और कितना बड़ा अटैक आया था सबको पता था। इनफैक्ट नव्या के बर्थडे पार्टी में भी जितने लोग आए थे सब इनके डॉक्टर से मिले थे जिन्होंने इनका ट्रीटमेंट किया। तो यही है। तो एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया की जो लाइफ होती है वो अलग होती है। उसके पीछे किसी की अच्छी लाइफ है या बुरी लाइफ है तो उसके 1000 कारण होते हैं। बिल्कुल सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और ये एक्सपेक्टेशंस नहीं रखिए कि एक्सपेक्टेशंस जो है ऐसी होनी चाहिए वैसी होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। और एक बात मैं भी बोलना चाहूँगी कि हमारी जो लाइफ है ना, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हमने आपके सामने रखा हुआ है। हर एक चीज़ आप देख रहे हो, जो है जो नहीं है सब कुछ बताया हुआ, जैसे रहते हैं वो भी आप देखते हो। और एक सबसे बड़ी बात, ये एक बात थी जो आपको नहीं पता थी, वो भी मैं नहीं शेयर कर रही थी कुछ सोच के कि क्या ये सारी बातें शेयर करूँ, क्योंकि मुझे पता था ये शेयर करूँगी तो फिर माहौल ऐसा बन जाएगा जैसे अभी हुआ। फिर भी मैंने अपने आप को बहुत रोक के रखा और मैं कोशिश करती हूँ हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। और इस तरह की वीडियोस मुझे अच्छा ही नहीं लगता है बनाने में। हंसते मुस्कुराते नवनिया के अच्छे अच्छे मोमेंट्स आपके साथ शेयर करो, तो ये सारी चीज़ें हैं। और अब हमारे लाइफ में भी बहुत दुख है, बहुत परेशानी है, बट हम उस पर हंसते रहते हैं, स्ट्रॉन्ग बनते हैं दिन पर दिन और अच्छी अच्छी चीज़ें सीखते हैं और लोगों को भी चीज़ बताने की कोशिश करते हैं कि हम कैसे हर सिचुएशन में अपने आप को खुश रखते हैं। और ज़रूरी नहीं है खुश रहने के लिए आपके पास बहुत पैसे चाहिए या फिर बहुत कुछ। हम लोग हर सिचुएशन में खुद को मोटिवेट रखने की कोशिश करते हैं और अच्छी अच्छी चीजें सोचते हैं। और मैं ये बोलना चाहता था आप लोग को, कभी कभी थोड़ा और परेशान करूंगा क्योंकि मुझे इन सारी परिस्थितियों से बहुत अच्छी अच्छी सीख मिली है जो मैं थोड़ी थोड़ी करके आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि सबका अच्छा हो और होना भी चाहिए और एवरीथिंग शुड बी प्लान्ड, वो बहुत ज़रूरी है लाइफ में। तो यही बोलना चाहूँगी कि लाइफ में हमने कभी कुछ ऐसे कर्म नहीं किए हैं जिसके कारण मतलब जानबूझ के तो ऐसा कभी कुछ नहीं किया है। और परेशानी आई भी है लाइफ में बहुत ज़्यादा, लेकिन ऊपर वाले का हमारे ऊपर इतनी दया है कि हर परिस्थिति से हम निकल गए और बड़ी बड़ी परेशानी आई और उनसे भी निकलते गए। तो आगे भी हम यही सोचते हैं कि सब हमने ऊपर वाले पे छोड़ा हुआ है, जो होना होगा ऊपर वाले देखेंगे, अच्छा बुरा सब उनके हाथ में। और मैं अपने आप को हर परिस्थिति में कोशिश करती हूँ ऐसे ही मतलब स्ट्रॉन्ग रखूँ। कभी कभी नहीं हो पाता, कभी कभी फेल हो जाती हूँ, 2 से 3 दिन 4 दिन लग जाते हैं, पर फिर थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती हूँ, बस यही बात है। और भी बहुत कुछ है शेयर करने के लिए, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो गई है, फिर बाद में शेयर करूँगी किसी वीडियो में कि जब ये हॉस्पिटल से घर आए तो क्या हुआ, हम लोग इंडिया में थे, फैमिली दूर थी, ये यहाँ अकेले थे, कैसे क्या मैनेज हुआ, कभी बाद में शेयर करूँगी क्योंकि वो सारी भी एक सीख देती है कैसे क्या मैनेज हुआ, क्या बहुत सारी चीज़ें हैं जो सुन के आपको मतलब कुछ सीख ही मिलेगा। अच्छी बातें ही बोलेंगे हम लोग और अच्छी चीज़ें अच्छी बातें बताएंगे, बट अभी नहीं, आज तो वीडियो बहुत लंबी हो गई है। बस यही बोलना चाहती हूँ कि सपोर्ट करते रहिए, प्यार करते रहिए। इतनी ज़िंदगी हमारी आसान नहीं है, लेकिन जो भी है मैं पता है दिल से बस यही चाहती हूँ कि मुझे
कुछ भी और लाइफ में नहीं, बस लोगों का साथ प्यार मिलता है, मुझे बस वही चाहिए होता है। बट हर इंसान इस चीज़ को नहीं समझ पाता। एनीवेज चलिए ठीक है, जो है जैसे है, ऊपर वाले सबके साथ हैं। चलिए फिर गाइस आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। जो हमारे लाइफ की एक ऐसी बात है जो नहीं बताया था, आज वो भी शेयर कर दिया है। उम्मीद है आप लोग समझेंगे। और प्लीज़ इस वीडियो को और अदरवाइज मत लीजिएगा, किसी और मकसद से कुछ भी मत लीजिएगा। जो बहुत दिन से सोचा हुआ था बताने का, आज बता दिया, बस ये बात है। चलिए फिर गाइस, अभी देखने में मैं भी एकदम फिट दिखता हूँ, है कि नहीं? इन्होंने बहुत मेहनत किया है, बहुत मेहनत किया है, चैलेंज एक्सेप्ट करके अपना वेट कम किया, और जो डाइट प्लान इन्होंने शेयर किया था बिल्कुल वही डाइट प्लान फॉलो करके किया है। तो उतना मेहनत तो मैं नहीं कर सकती, एक सच्चाई और मुझसे नहीं हो सकता है। इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया। तो चलिए फिर गाइस मिलते हैं अब हम लोग आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।